माँ ड्रामे की आने वाली एपिसोड में बहुत बड़ा ट्विस्ट तब आएगा जब राहा का किडनैप हो जाएगा। तो जैसा कि आने वाली एपिसोड में राहा और जारियून की शादी का दिन आ जाता है, राहा जो कि बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है क्योंकि वो जारियून से शादी नहीं करना चाहती। वो कमरे में उदास बैठी होती है तो इसकी माँ तारा उसके पास आती है। वो अपने माँ को देखती है तो बहुत ज़्यादा दुखी अंदाज में उससे कहती है, मुझे लगा था कि अब मेरी माँ आ गई है तो बतूल की माँ के जैसी ही होगी, हर एक से मेरे लिए टक्कर लेने को तैयार रहेगी। तो आपने क्या किया मेरे साथ? मेरे मज़ीद टुकड़े टुकड़े करके रख दिया। खाली हाथ जा रही हूँ मैं सिर्फ आपके ही गुनाहों का कफ़ारा अदा करने। तारा ये सब बातें जब राहा के मुंह से सुनती है तो वो बहुत ही ज़्यादा टूट जाती है। वो अच्छी तरीके से जानती है कि राहा के दिल में उसके लिए बदगुमानी अभी ख़त्म नहीं हुई है। तारा को इस बात का अंदाज़ा होता है तो इसीलिए वो अपनी बेटी की बातें चुपचाप सुन लेती है और उसे कुछ भी नहीं कहती। वहीं दूसरी तरफ तारा जो कि निकाह के इंतज़ामात देख ही रही होती है तो उसे अपना शौहर कबीर नज़र आ जाता है, जिसे उसने खुद ही राहा के निकाह पर आखिरी बार उसे मिलने के लिए बुलाया होता है। मगर कोई भी नहीं जानता कि ये राहा का बाप ही है, यहाँ तक कि राहा जो कि इस बात से अनजान होती है कि ये शख्स उसका बाप है। तारा अपने शौहर के पास जाकर गुस्से से कहती है कि शुक्र करो इस चंद घंटे की बच्ची ने अपनी आंखों से वो मंजर नहीं देखे, वरना वो अपने बाप से नफरत करती। ये सब कुछ सुनकर उसका बाप बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा हो जाता है क्योंकि उसने जो कुछ भी किया उसे इस बात का अंदाज़ा हो चुका है कि उसने ठीक नहीं किया और वो अब अपने किए पर बहुत शर्मिंदा है। लेकिन उसके यूँ शर्मिंदा होने से तारा की ज़िंदगी दोबारा से संवर नहीं सकती, ना ही उसने जो कुछ किया उसका अजाला हो सकता है। जो दिन तारा ने और उसकी बेटी ने तकलीफ़ों से गुजारे, एक बार की माफ़ी में वो ज़ख्म नहीं भर सकते। वहीं दूसरी तरफ तारा जो कि राहा के लिए जारियून से शादी का फ़ैसला तो कर लेती है, लेकिन वो ख़ुद भी बहुत ज़्यादा दुखी होती है क्योंकि उसे इस बात का अंदाज़ा होता है कि राहा इस फ़ैसले से खुश नहीं है। वो कमरे में बैठे हुए अपने बाप की तस्वीर देखते हुए रो ही रही होती है तो इतने में ज़ैनब भी वहाँ आ जाती है। तारा उनसे कहती है कि मेरा दिल बहुत ही ज़्यादा घबरा रहा है, मेरे अंदर का खौफ ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। ज़ैनब भी तारा की हालत देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, मगर वो उसे हौसला देती है कि तारा तारा तुम्हें परेशान नहीं होना चाहिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। दूसरी तरफ हम ये भी देखेंगे कि राहा जैसे ही पॉलर से तैयार होकर बाहर की तरफ आ ही रही होती है तो एक गाड़ी रुकती है और उसमें से कुछ लोग निकलते हैं। तारा के मुंह पे कपड़ा रख के उसे बेहोश करने की कोशिश करते हैं और उसे गाड़ी में बिठाकर ले जाते हैं। जब ये बात अरमान को पता चलती है कि राहा का किडनैप हो गया है तो वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है। ये बात सुनकर उसके घर वाले भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। अरमान जो कि पुलिस को कॉल करता है और ऑर्डर देता है कि प्रेस को हाई अलर्ट कर दो, इस इलाके की हर चेक पोस्ट पर गहरी नज़र रखो, एक किडनैपिंग हुई है। आपको क्या लगता है जारियून ने क्या ऐन निकाह के वक्त राहा को इसलिए किडनैप करवाया ताकि वो अपने बाप का पुराना बदला निकाल सके, या फिर इस किडनैपिंग के पीछे किसी और का हाथ है? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा।